लगता है मन ये सोचने जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। चलो अब मैं ही बिहारी जी की चुनरी विशाखा को उड़ा देता हूँ। कैश कितना तुम्हारे पास? मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। तुम्हारे जैसी हजारों लड़कियां आती हैं यहाँ। मैं विशाखा से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। ये क्या बचपना लगा रखा है तुमने? देव, दुल्हन से इस वक्त बात करनी है तुम्हें? क्यों? बहुत जरूरी है माँ, और ये बात मैं सिर्फ विशाखा से ही करना चाहता हूँ। बात हुई? मंडप छोड़ के कोई उठे है भला? वो भी बात करने को? ये तो रीत रिवाजों को तोड़ने की बात हुई। तू कुछ बोलता क्यों नहीं लला? यकीन कीजिए, मैं कोई भी रीति रिवाज तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन किसी भी बंधन में बंधने से पहले मैं अपने सारे शक दूर करना चाहता हूं। शक? कौन सा शक? बात ही तो करनी है। अगर बात करने से देवर जी का शक दूर हो जाता है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? बहू, बहू, बड़े बात कर रहे हैं ना, मत बोलो बीच में। अम्मा जी ठीक कह रही हैं। इस तरह मंडप से उठकर बहू से सवाल जवाब करना हमारे रीत रिवाजों का अपमान है। यही तो हम कह रही थी। क्षमा कीजिए समधी जी, यदि दामाद बाबू विशाखा से कुछ बातें करना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं। कहते हैं ना, पढ़ा लिखा सुना सभी, मिटी न संशय शूल। यदि दामाद बाबू के मन में कोई संदेह है या दुविधा है तो उसका इसी समय निवारण हो जाना उचित है। चलो विशाखा,
विशाखा, तुम जानती हो कि मैं तुमसे क्यों बात करना चाहता हूं? क्यों मैंने शादी रुकवा दी? क्योंकि मैं तुम्हारे आंसू की वजह जानना चाहता हूं। कहीं तुम्हें यह तो नहीं लग रहा कि यूएस से आया हूं तो मैं कैसा इंसान हूं? मेरा चाल चलन कैसा होगा? मेरा रहने का ढंग कैसा होगा? I mean, मैं एक अच्छा इंसान हूं या नहीं? ट्रस्ट मी, मैं कई साल विदेश में रहा, फिर भी दिल से मैं 100% हिंदुस्तानी। तुम्हारे और मेरे कल्चर में कोई डिफरेंस नहीं है, बल्कि मैं तो रोज मंदिर भी जाता हूं। हमेशा मैं ही बोलता रहता हूं, और आज भी मैं यही कर रहा हूं। कभी तुमसे यही जानने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारे दिल में क्या है, तुम क्या चाहती हो? जानती हो, मैं तुम्हें उस दिन से चाहता हूं जिस दिन पहली बार मैंने तुम्हें रासलीला में देखा। वफा की मंजिल का ना है कोई हल, दिलों की मुश्किल का। धड़कन धड़कन बिखरी रंजिशें, सांसें सांसें टूटी बंदिशें। कहीं तो हर लम्हा होठों पे फरियाद है, किसी की दुनिया चाहत में बर्बाद है। निधिवन में तुमसे मिलने के बाद मैंने सोच लिया था कि अब शादी मैं तुमसे ही करूंगा। उसके बाद होली के दिन, जिस दिन मैंने तुम्हें रंग लगाया था, कोई ना सुने सिसकती आहों को, और तुम छुप गई थी। कोई ना धरे तड़पती बाहों को। आधी आधी पूरी ख्वाहिशें, टूटी फूटी सब फरमाइशें। उस दिन पहली बार कहीं जीत में भी पंडित जी से मुझे तुम्हारा नाम पता चला था, विशाखा। या रब्बा, दे दे कोई जान भी अगर, दिलबर पे हो न दिलबर पे हो न कोई असर। तुम्हारा नाम, तुम्हारा घर, तुम्हारा पता, सब कुछ मालूम करता रहा, लेकिन जो सबसे जरूरी बात थी वो तुम्हें मालूम कर ही नहीं पाया। प्यार है या सजा, मैं कभी तुमसे पूछ ही नहीं पाया कि बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला। विशाखा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? न पूछो दर्द मंदों से, हंसी कैसी खुशी कैसी, मुसीबत सर पे रहती है, कभी कैसी कभी कैसी। तुम्हारी हाँ या ना मैं सुनना चाहता हूं।
मैं जानता हूं कि तुम कृष्ण भगवान को बहुत मानती हो। समझ लो कि कृष्ण भगवान को साक्षी मानकर आज मैंने अपने दिल की बात तुम्हें कह दी, और अब तुम भी उन्हें साक्षी मानकर प्लीज अपना जवाब दे दो। प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला, इस प्यार में हो कैसे कैसे इम्तिहान, ये प्यार लिखे कैसी कैसी दास्तां, या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर, हो या रब्बा। ऐसा लगता है जैसे ये कंगन तो तुम्हारे लिए बने हैं। दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर, हो प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला। विशाखा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? अब मैं क्या जवाब दूं कान्हा? राधिका, क्या सोच रही हो? जो सत्य है उसे कह क्यों नहीं देती? सच तो ये है कि उन्होंने ये सवाल विशाखा से किया है, राधिका से नहीं। देव ने ये प्रश्न किसी नाम से नहीं, उस लड़की से किया है जिसे उसने रासलीला में देखा था, जिससे उसने निधिवन में बातें की थी, और होली के दिन जिसे उसने रंग लगाया था। वो तुम थी राधिका, विशाखा नहीं। पर ये रिश्ता तो मेरी बहन के लिए आया था। पुरोहित परिवार भी विशाखा को अपनी छोटी बहू मानता है। बाबूजी भी इसी धोखे में है कि विशाखा की शादी हो रही है। लेकिन दुल्हन के जोड़े में तो तुम हो राधिका। मेरे आशीर्वाद की चुनरी तुम्हें ही ओढ़ाई गई है। देखो देव को, तुम्हारे आंसुओं को देखकर कैसे विचलित हो रहा है। इन सब का क्या अर्थ निकलता है राधिका? बताओ। मुझे नहीं मालूम। मैं मंडप में नहीं जा सकती, मैं शादी नहीं कर सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं सच कहूँ। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम सच कहो राधिका। तो कहो राधिका, क्या तुम देव से प्रेम करती हो? मैं विशाखा का हक नहीं छीन सकती। कहो ना, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? सच कहो राधिका, क्या तुम देव से प्रेम करती हो? हाँ। मैं जानता था।
तुमने हाँ कहा है राधिका। अब जाओ मंडप में और याद रखना, सच वही है जो हो रहा है। अगर तुम्हें मेरे प्यार पर पूरा यकीन है तो अपनी आंखों में ये आंसू कभी मत आने। अब चलें, सब इंतजार कर रहे हैं। कुछ खत्म हो गया पूरब, सब कुछ खत्म। फिर एक्ट्रेस बनने का ख्वाब, फिर मुंबई जाने का सपना, सब कुछ खत्म हो गया। अरे यहाँ तो टैलेंट की किसी को कोई कदर ही नहीं है। सिर्फ पैसा चाहिए, सिर्फ पैसा। अब मैं क्या करूं पूरब? वक्त बर्बाद मत करो, जाओ जाकर सीधी मंडप में बैठ जाओ। हो, तो तुम्हें भी यही लगता है कि मैं एक एक्ट्रेस नहीं बन सकती? तुम भी यही चाहते हो ना कि मैं बॉलीवुड जाने का सपना छोड़कर शादी की चक्की में पिस जाऊं? ओह कम ऑन पूरब। नहीं विशाखा, नहीं। मेरी नजर में तुम पहले भी हीरोइन नंबर 1 थी, आज भी हो और हमेशा रहोगी। अरे करीना, प्रियंका, कटरीना तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन तुम्हें अपना टैलेंट साबित करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक फिल्म चाहिए, एक फिल्म। और फिल्में बिना पैसों की मिलती नहीं। तो क्या इसके लिए मैं शादी कर लूं? हाँ विशाखा, हाँ। शायद तुम समझी नहीं। ये शादी करने से तुम एक गरीब शास्त्री परिवार से निकलकर एक अमीर पुरोहित फैमिली में चली जाओ। तुम्हें अंदाजा भी है ये पुरोहित लोग कितनी बड़ी बड़ी ट्रस्ट के मालिक हैं? अरे करोड़ों की जायदाद है उनके पास, करोड़ों की। और शादी के बाद वो जायदाद तुम्हारे नाम हो जाएगी, तुम्हारे। सोचो सोचो विशाखा, खुद की फिल्में प्रोड्यूस कर। हाँ, फिर हमें इन आलतू फालतू डायरेक्टर्स के आगे पीछे घूमने की कोई जरूरत नहीं है। विशाखा, पंसाली, हिरानी जैसे बड़े बड़े डायरेक्टर्स को तुम खुद साइन करना, खुद। सोचो विशाखा, सोचो कि शादी शादी नहीं है, बल्कि तुम्हारा टिकट टू बॉलीवुड है, टिकट टू बॉलीवुड।
मैं ये चांस हाथ से नहीं जाने दे सकती। जल्दी चलना होगा मुझे। ये शादी तो मुझे ही करनी है। हाँ। सुख दुःखानि सर्वाणि त्वया सह विभज्यते यत्र त्वं वहं तत्र प्रथमता ब्रवीदम् कुटुंब रक्षकार्यास्तामि अबालपुत्र हदिदम् आस्ति नास्ति च सन्तुष्टा द्वितीयता विहितम् रुद्रु भक्तिरता नित्यं सदैव प्रियभाषिणी भविष्यामि पदे चैव तृतीयता प्रविहितम्